भंडारा महाराष्ट्र के द्वारा आयोजित प्रेम तरंग उत्सव। रिपोर्ट डायरेक्टर S.B. सिंह निडर, वाराणसी से। वाराणसी युग परिवर्तन जनजागृति। 1वें आयाम में संसार और अध्यात्म की सरल कुंजी। संसार में रहकर अध्यात्म का मार्ग, परमात्मा प्राप्ति का सरल मार्ग। तारीख 10 मई से 12 मई 2025। समय सुबह 11 बजे से 1 बजे तक, शाम 5 बजे से 7 बजे तक। स्थल त्र्यंबकेश्वर हॉल, काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में होगा आयोजित, जिसके आयोजक टिम्बरगिला बहुउद्देशीय संस्था भंडारा महाराष्ट्र अतिथिगण होंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अशोक तिवारी, मेयर वाराणसी, विशिष्ट अतिथि रविंद्र जायसवाल, दयाशंकर एवं नीलकंठ तिवारी होंगे। मेरा नाम राजेश बोधनकर। बेसिकली मैं महाराष्ट्र से हूँ, भंडारा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। आज ये प्रेस वार्ता रखे हैं, किसका क्या विषय था? हमारा एक प्रेम तरंग उत्सव जो टिम्बरगीता परिवार की तरफ से हो रहा है काशी विश्वनाथ परिसर में, त्र्यंबकेश्वर हॉल पे, इसीलिए ये प्रेस वार्ता रखा गया। ये प्रेस वार्ता का क्या आयोजन है, क्या क्या इसमें प्रोग्राम है आपका? जी, तो ये 3 दिवसीय प्रोग्राम है। 10, 11, 12 2 समय चलने वाला है। सुबह 11 बजे से 1 बजे को, शाम में 5 बजे से 7 बजे तक। ये कहाँ पर होना है? ये होना है त्र्यंबकेश्वर हॉल, काशी विश्वनाथ परिसर में, कॉरिडोर के भीतर ही। इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि संसार में रहकर अध्यात्म का मार्ग जो टिम्बरगीता ने जाना है, टिम्बरगीता का ज्ञान, सरल ब्रह्म ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए। काशीवासियों के लिए अनोखा क्या होगा सर इसमें? काशीवासियों के लिए अनोखा ये होगा कि जो 3 डायमेंशन में हम पूजा पाठ वगैरह जो करके हम पा रहे थे, जल्दी से जल्दी परमात्मा पाने की जो चाह थी, वो हम टिम्बरगीता के ज्ञान से, सरल ब्रह्म ज्ञान से, शब्दों का तूफान छोड़कर इजी वे से हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। ये 3 दिवसीय प्रोग्राम में कहाँ से लोग आ रहे हैं? ये ऑल ओवर इंडिया से लोग आ रहे हैं और ये यहाँ के तो काशीवासी तो है ही हमारे साथ में। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? किस एज ग्रुप के लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? इसमें एज ग्रुप का ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति तो बच्चे से लेके बूढ़ा तक जो भी शरीर है वो कोई भी कर सकता है। तो एज ग्रुप ऐसा कुछ मैटर नहीं है, उसमें कोई भी आके कर सकता है। 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 3 दिन में क्या क्या होगा? जैसे तीनों दिन? जी, तीनों दिन में हम सत्संग होगा, ध्यान होगा, और तीसरे दिन समापन के दिन शाम में दीक्षा का भी प्रोग्राम होगा। जो हमारा सिद्ध मंत्र है और डमरू जो टिम्बरगीता का प्रसाद रूप मिला है, तो हम वो दीक्षा देंगे। वाराणसी में आप पहली बार ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि इससे पहले भी कर चुके हैं? नहीं, वाराणसी में हम पहली बार प्रोग्राम कर रहे हैं। ये ऑफलाइन प्रोग्राम हमारा टिम्बरगीता परिवार का ही हम पहली बार कर रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम ही प्रोग्राम हो रहा है। विश्वनाथ मंदिर ही क्यों चुना आपने? बनारस में तो बहुत सारी जगह है। जी, तो जैसे हमने बोला कि टिम्बरगीता का ज्ञान है, ये परम शून्य से कनेक्ट है। ये जो भी भाव आता है वो परम शून्य से कनेक्ट हो गया, वो परम शून्य ही बताया। उसके भीतर से भाव उठा कि ये सही जगह रखे कि इवन तो अगर डेट भी देखोगे आप 10, 11, 12 तारीख का सोमवार है, 12 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा है, और मैं बात भी बुद्ध पुरुष की कर रहा हूँ, इसलिए डेट भी भीतर से आई, उसने उतरवाई है। और ये भाव से ये आया है, भीतर से आया है, परमात्मा की आवाज थी यहाँ पे प्रोग्राम। सर, प्रवेश के लिए काशी की तो जनता काफी है, लेकिन प्रवेश के लिए क्या शुल्क रखा गया है? प्रवेश के लिए नीलकंठ द्वार जो है वहां से आ सकते हैं, क्योंकि वहां पे गेट नंबर 4 से आएंगे तो वहां पर आने को दिक्कत हो जाएगी, वहां पे चेकिंग करके आना होगा। लेकिन नीलकंठ द्वार से हम आ सकते हैं। अगर हॉल पे आ जाएंगे तो वहां पे रजिस्ट्रेशन रखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर मतलब रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल जाएगा, फिर वो पहन के हम परिसर में घूम सकते हैं। वो ऑलरेडी उसका अप्रूवल। इसका कोई शुल्क भी है? इसका कोई शुल्क नहीं है। इसमें जो पत्रकार कवर करने जाएंगे उनके लिए क्या सुविधा है? जो पत्रकार कवर करने जाएंगे उनके लिए वहाँ पे कार्ड्स भी दे देंगे, और बाकी और सभी व्यवस्था, पानी की व्यवस्था जो कुछ है, नाश्ता वगैरह की, वो हम कर लेंगे वहाँ। कितनी संख्या में लोग वहाँ पहुँचेंगे? अभी तो अनुमान है 350 का कैपेसिटी है, बट उससे भी आगे का दिख रहा है अंदाज कि आ ही जाएंगे। लोकल भी आ जाएंगे, और बाहर गांव के तो ऑलरेडी कैंपेन चला के बाहर गांव के लोगों को बहुत इंटरेस्ट है नई चीज जानने के लिए। बाहर से भी लोग आ रहे हैं? जी, ऑल ओवर इंडिया से लोग आ रहे हैं। तो क्या विशेषकर काशी वासियों के लिए भी एक स्थान रखा गया है, या सिर्फ विदेशी या सेनानियों के लिए ही रखा गया है? मतलब समझा नहीं। मतलब कि यहाँ की जो काशी वासी की जो भी जनता है, लोकल जो जनता वहाँ पहुँचेगी, तो उसके लिए क्या अलग सुविधाएं हैं या? नहीं, सभी के लिए साथ में सभी के लिए फ्री एंट्री पास किया गया है। तो चाहे काशीवासी हो या बाहर से हो, आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। आपको यहाँ भी नंबर दिया है, जो भी चाहे करा सकते हैं।
उस पास के जरिए कोई भी एंट्री ले सकता है, वो 3 दिन के लिए हमारा पास नहीं, है। काशी में जनता जो है बहुत ज्यादा है मात्रा में, नहीं। लेकिन उसको प्रवेश के लिए अब तो कुछ तो ऐसे रखे होंगे ना कि कैटेगरी रखे होंगे कि नहीं इतने यही लोग आ सकते हैं, नहीं नहीं, आ सकते ऐसा कैटेगरी नहीं है, ऐसा कैटेगरी वाइज कोई डिवाइड नहीं है। जिसको भी परमात्मा प्राप्ति की चाह है वो आ जाएगा और हमारे साथ जुड़ के सत्संग में आनंद ले सकता है। ठीक